ओके, तो इस वीडियो में हम MySQL इंस्टॉल करने जा रहे हैं जो कि ओपन सोर्स RDBMS है। इस लेक्चर में हम विंडोज़ में इंस्टॉल करेंगे। अगर आपका दूसरा इन्वायरमेंट है तो आप उसका रेस्पेक्टिव लेक्चर देख सकते हैं सेम प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है, क्लिक करते हैं। वर्जन लेटेस्ट वर्जन ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है। दो इंस्टॉलर हैं, पहला क्या है 2 MB का है। ठीक है, ये जब ओपन करेंगे आप देन इंटरनेट से इसका इंस्टॉलर फाइल्स डाउनलोड करेगा। ठीक है, मैं दूसरा ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ, एक साथ सारी चीजें डाउनलोड हो जाएंगी। ठीक है, नो थैंक्स पर क्लिक करते हैं। ठीक है, डाउनलोड हो रहा है। ओके, एज यू कैन सी हियर इंस्टॉलर डाउनलोड हो गया है। इसको ओपन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस हैं, सर्वर ओनली, क्लाइंट ओनली, फुल। होता क्या है, आपको डेटाबेस कहाँ पर चाहिए? अपने सिस्टम पर चाहिए ऑब्वियसली, तो आपको सर्वर भी अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है आपका डेटाबेस सर्वर कहीं और हो, तो सिर्फ आप क्लाइंट का इस्तेमाल करके उस सर्वर से कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन हमें सब कुछ चाहिए तो हम फुल कर लेते हैं। ये चीज बाद में और समझ जाएंगे जब हम आगे इस प्लेस में बढ़ेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, एग्जीक्यूट पर क्लिक करते हैं। दिस कैन टेक सम टाइम, तो वेट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए वर्क बेंच करके है, ये इसका GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसकी मदद से हम क्वेरी वगैरह चला पाएंगे। ठीक है, एक सुंदर सा इनका UI बन के आ जाएगा। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है सर कनेक्टिविटी, ये जो सर्वर है इससे आप किस तरह से कनेक्ट करना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट TCP/IP सिलेक्टेड है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, सिंपल भाषा में क्या है, एक लैंग्वेज है जिसका यूज करके कंप्यूटर एक दूसरे से बात करते हैं। MySQL के अंदर ये अनेबल करता है हमारे डेटाबेस को टू कम्युनिकेट ओवर नेटवर्क। मान लेते हैं ये कंप्यूटर A है एंड ये कंप्यूटर B है। कंप्यूटर A के अंदर MySQL सर्वर जो है वो रन कर रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है। यहाँ पर हमारा डेटाबेस है। कंप्यूटर B जो है उसको एक्सेस करना है डेटाबेस रनिंग ऑन कंप्यूटर A, तो वो कैसे करेगा? वो TCP/IP की मदद से कर पाएगा। TCP/IP टू सेपरेट प्रोटोकॉल्स हैं बट रिलेटेड हैं, जो कि एक साथ काम करते हैं। TCP बोले तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP बोले तो इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP हैंडल करता है कि डेटा कैसे छोटे छोटे पीसेस में टूटता है, जिसको हम बोलते हैं पैकेट्स। ठीक है, एंड मेक श्योर करता है कि सही ऑर्डर में जो पैकेट्स हैं वो प्लेस हो जाएं। ठीक है, और ठीक ठाक पहुंच जाएं अपनी डेस्टिनेशन। ये है TCP का काम। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल ये हैंडल करता है एड्रेसिंग सिस्टम लाइक IP एड्रेसेस, जैसे कि 192.168.1.1। ये मेक श्योर करता है कि डेटा पैकेट जो हैं वो सही डेस्टिनेशन पर जाएं। तो TCP हैंडल करता है रिलायबल डिलीवरी ऑफ डेटा एंड IP हैंडल करता है कि डेटा को जाना कहाँ है। यहाँ पे लिखा है पोर्ट नंबर दीजिए, यानी कि हमारी मशीन में किस पोर्ट पर आप चलाना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं द्वार को फॉर MySQL। जैसे कि मान लेते हैं आपकी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है, उसको कनेक्ट करना है हमारे MySQL सर्वर के साथ, तो वो कैसे करेगी? लोकल होस्ट कोलन 3306, उसको पता होना चाहिए कि किस पोर्ट से कनेक्ट करना है। और ये तो हो गई सेम कंप्यूटर की बात, यानी कि आपके कंप्यूटर पे जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो कैसे एक्सेस करेंगी? लोकल होस्ट कोलन 3306 करके, राइट। लेकिन अगर दूसरी मशीन्स को करना है एक्सेस आपके डेटाबेस सर्वर को, अगर आपने अलाउ कर रखा है, वो बाद की बात है कैसे अलाउ करते हैं, तो वो कैसे यूज करेंगे? आपके कंप्यूटर की IP कोलन 3306। ठीक है, यही तो मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे समझाया था कि सर कंप्यूटर B चाहता है टू एक्सेस MySQL सर्वर रनिंग ऑन कंप्यूटर A, तो कैसे करेगा? IP देन पोर्ट। एक और चीज यहाँ पर है X प्रोटोकॉल पोर्ट 3306। देखिए ट्रेडिशनल पोर्ट जो कि है 3306, ये यूज होता है फॉर स्टैंडर्ड SQL ऑपरेशंस, है ना। सपोर्ट करता है रेगुलर टेबल बेस्ड ऑपरेशन। MySQL 8 वर्जन में ये X प्रोटोकॉल करके यहाँ पर आया है। ये सपोर्ट करता है दोनों SQL एंड नो SQL ऑपरेशन, यानी कि ये जेसन डेटा भी हैंडल कर सकता है। लेकिन हमें तो सर अभी टेबल ही नहीं आते हैंडल करने, तो इसको अभी आप इग्नोर कर सकते हैं। एंड यहाँ पर एक
ऑप्शन है जो कि ऑलरेडी चेक्ड है, ओपन विंडोज फायरवॉल पोर्ट्स फॉर नेटवर्क एक्सेस। विंडोज फायरवॉल क्या करता है, नॉर्मली विंडोज फायरवॉल जो है वो इनकमिंग कनेक्शंस ब्लॉक कर देता है, ठीक है, एज अ सिक्योरिटी मेजर। लेकिन जब ये ऑप्शन चेक होता है तो हम इनकमिंग कनेक्शंस को अलाउ कर रहे हैं टू माई सीक्वल ऑन दिस पोर्ट, ठीक है, एंड ऑन दिस पोर्ट। अगर आप ये चेक नहीं करेंगे तो आपकी खुद की एप्लीकेशंस भी रिफ्यूज्ड शो करेंगी, जैसे कि आपका क्लाइंट हो गया। ओके, क्लाइंट यानी कि इसी का GUI जो है वही रिफ्यूज्ड शो कर देगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पर TCP/IP कनेक्शन मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको इग्नोर करते हैं एंड देन नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। इन दोनों को इग्नोर करिए एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। ऑथेंटिकेशन मेथड, इसमें जो न्यूअर ऑथेंटिकेशन मेथड है वही सिलेक्टेड रहने देते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। रूट पासवर्ड आपको सेट करना है, यानी कि जो मेन एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसके लिए आपको पासवर्ड यहाँ पर सेट करना है। एंड यहाँ पर रूट पासवर्ड हमने सेट कर दिया है। यूजर वगैरह बनवा रहा है, इसको इग्नोर करते हैं, बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक किया, कह रहा है कि इस सर्वर को एज ए सर्विस कॉन्फ़िगर कर लीजिए। ठीक है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको स्टार्ट भी कर देते हैं। जैसे ही आपका सिस्टम में स्टार्ट होगा MySQL सर्वर भी स्टार्ट हो जाएगा। बल्कि आप इसको अनचेक कर सकते हैं ताकि आपका सिस्टम स्लो ना हो। ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। ये जो है स्टैंडर्ड सिस्टम अकाउंट ही रहने देते हैं। कस्टम यूजर आप तब सिलेक्ट करेंगे जब को ज्यादा ग्रेन्युलर कंट्रोल चाहिए परमिशंस पर, लिमिटेड एक्सेस चाहिए सिस्टम रिसोर्स पर, है ना, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब ये जो स्क्रीन है, यहाँ पर जो MySQL की डेटा डायरेक्टरी है उसकी सिक्योरिटी, उसकी परमिशंस को मैनेज करवा रहे हैं। पहला ऑप्शन सिलेक्टेड है, होना भी चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटर यूजर्स को राइट्स दे दीजिए, है ना। आपके विंडोज सिस्टम में अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर है तो उसको राइट दे दीजिए, जो नॉर्मल है उसको राइट मत दीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अप्लाई यानी कि सब कुछ अप्लाई करना है तो एग्जीक्यूट पर क्लिक करते हैं। फिनिश पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, इसको इग्नोर करिए। MySQL राउटर कॉन्फ़िगरेशन, ये क्लस्टर्ड इन्वायरमेंट में यूजफुल होता है, ठीक है, ये बाद की बात है। फिनिश करते हैं। नेक्स्ट, अब हमारा MySQL सर्वर जो है वो रनिंग स्टेटस में है। हम चेक कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग पासवर्ड, जो अभी हमने रूट का सेट किया था। चेक करते हैं, कनेक्शन सक्सीडेड। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, एग्जीक्यूट, देन फिनिश, देन नेक्स्ट। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है, फिनिश पर क्लिक करते हैं। तो आपका इंस्टॉल हो गया है MySQL सर्वर एंड MySQL वर्कबेंच। ये एक ऑफिशियल GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टूल है, जहां पर आसानी से डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं MySQL कनेक्शंस इसने जो बना रखे हैं, देख रहे हो, लोकल होस्ट 3306 पर इसने कनेक्शन बनाया हुआ है। समझ रहे हो, ये क्या है, एक क्लाइंट है, ये एक एप्लीकेशन है जो कि सर्वर से कनेक्टेड है। सर्वर कहां पर चल रहा है हमारा, 3306 पर चल रहा है। इस पर क्लिक करते हैं। पासवर्ड मांग रहा है फिर से। इस पासवर्ड को असल में आप कहीं लिख लीजिएगा, कभी फ्यूचर में आप भूल जाएं, ठीक है। इसको सेव भी कर देते हैं, सेव पासवर्ड इन वॉल्ट। ओके, दैट्स इट। अब यहाँ पर आप अपनी क्वेरीज चला सकते हैं। हमें कुछ नहीं आता है SQL में फिलहाल, तो बस हम सिलेक्ट वर्जन, है ना, इससे वर्जन बदल जाएगा हमें। ओके, इसको सिलेक्ट करते हैं एंड देन इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर दिखा दिया इसने, ये वर्जन है 8.0.40, यानी कि हाँ भाई क्वेरीज तो चल रही हैं। इसका मतलब है कि हाँ भाई सब कुछ इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। आपने नोटिस किया होगा शायद कि जैसे आपकी ये MySQL वर्कबेंच की एक विंडो खुली थी, एक विंडो ये भी खुली है। ये क्या है सर, ये देख रहे हो, एक छोटी सी exe फाइल है, ये देख रहे हो, MySQL sh, है ना, MySQL शेल है ये, यानी कि MySQL कमांड लाइन क्लाइंट है, टर्मिनल बेस्ड इंटरफेस है सर ये। अगर आपको इसके थ्रू चीजें नहीं चलानी है, इसके थ्रू इंटरेक्ट नहीं करना है डेटाबेस के साथ, तो आप टर्मिनल के थ्रू भी कर सकते हैं। कह रहा है /help टाइप करिए, कर लेते हैं सर। ये सब कहानी आ गई, देख रहे हो MySQL यहाँ पर JS लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है सर, JS जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं क्या? नहीं, इसका मतलब है कि सर MySQL शेल जो है ना, वो 3 मोड बेसिकली सपोर्ट करती है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। एक और होगा यहाँ पर पाइथन, है ना, स्विच टू पाइथन प्रोसेसिंग मोड। एक है SQL, स्विच टू SQL प्रोसेसिंग, यानी कि 3 मोड है MySQL शेल के अंदर। फिलहाल हम स्विच कर जाते हैं SQL मोड के अंदर, ठीक है। एंड एक हमारी प्यारी सी कमांड चला लेते हैं, सिलेक्ट वर्जन। कह रहा है आपने इस शेल को तो कनेक्ट किया ही नहीं है डेटाबेस से, तो इस कमांड से आप कनेक्ट कर पाएंगे। पासवर्ड दे दीजिए, ये सब हेल्प में लिखा हुआ था जो भी मैंने किया था ऊपर। सेव करा देते हैं पासवर्ड, दैट्स इट। कनेक्शन बन चुका है, चला कर देख लेते हैं। चल चुका है, बहुत
खुशी की बात है। अगर आप सोच रहे हैं कि सर मैंने एसक्यूएल में स्विच कर दिया, ऊपर जावास्क्रिप्ट था, वो तो आपने एक्सप्लेन किया नहीं। सर कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है कि सर आप रिजल्ट को कैसे स्टोर करा रहे हो, वेरिएबल में स्टोर करा रहे हो तो वार रिजल्ट करके आप स्टोर कर सकते हो जावास्क्रिप्ट मोड में, है ना। वो बाद की बातें हैं, फिलहाल हम एसक्यूएल पढ़ने आए हैं, वो सब भी देख लेंगे फ्यूचर वीडियोस में। ओके, तो इस वीडियो में हमने माईसीक्वल सर्वर इंस्टॉल किया एंड कुछ टूल्स जैसे कि वर्कबेंच हो गया है ना, और ये माईसीक्वल शेल है, ये सब चीजें हमने इंस्टॉल कर ली है अपने विंडोज में। ठीक है, अब देखिए इंस्टॉलेशन वाला पार्ट खत्म हो चुका है। अगर आपको इंस्टॉल करना था आप वीडियो बंद कर सकते हैं। ये जो ओरेकल लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं इसके बारे में थोड़ी आपको जानकारी देना चाहता हूँ रेस्ट ऑफ द वीडियो में। ठीक है, कंप्लीटली ऑप्शनल सेक्शन है, आप स्किप कर सकते हैं। बेसिकली इसकी हिस्ट्री में बताना चाहता हूँ। ठीक है, माईसीक्वल 1995 में क्रिएट किया गया एंड ये फुली ओपन सोर्स था उस समय। 2008 में सन माइक्रो सिस्टम ने एक्वायर कर लिया इसको $1 बिलियन में। 2010 में ओरेकल ने ही एक्वायर कर लिया सन माइक्रो सिस्टम को, विच ऑब्वियसली इंक्लूडेड माईसीक्वल। सो ओरेकल नाउ ओन्स माईसीक्वल। अब इस लोगो का यहाँ पर ये मतलब कतई नहीं है कि सॉफ्टवेयर इटसेल्फ इज नॉट ओपन सोर्स। आप इसका सोर्स कोड देख सकते हो, आप चेंज करके अपना वर्जन निकाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कंप्लीटली ओपन सोर्स है। ओरेकल माईसीक्वल एंटरप्राइज एडिशन भी देता है जो कि ऑब्वियसली पेड है। समझ रहे हो बात को। अब देखिए कहानी थोड़ी ऐसी है कि वैसे तो माईसीक्वल कम्युनिटी वाला जो है वो फ्री है, ओपन सोर्स है, ठीक है, जो कि अभी हमने इंस्टॉल किया है। लेकिन ओरिजिनल माईसीक्वल डेवलपर्स वो चिंतित थे जब ओरेकल ने सन माइक्रो सिस्टम को एक्वायर किया, तो माईसीक्वल के जो कोर डेवलपर्स थे वो चिंतित हो गए कि पता नहीं क्या प्लान्स हैं ओरेकल के, हो सकता है वो उसको लेस ओपन रखे, क्योंकि ओरेकल का अपना खुद का डेटाबेस भी तो था ओरेकल, एंड देन माईसीक्वल भी उसी का हो गया, तो उसकी वजह से चिंतित हो गए जो उनके कोर डेवलपर्स थे, माईसीक्वल के पुराने कोर डेवलपर्स। तो उन्होंने क्या किया, कम्युनिटी वर्जन उठाया जो कि अभी भी कंप्लीटली ओपन सोर्स है, और उसका एक फोर्क बना दिया मारिया डीबी के नाम से। जैसे कि आप इनके वेबसाइट पे देख सकते हैं, इट इज मेड बाय ओरिजिनल डेवलपर्स ऑफ माईसीक्वल एंड गारंटीड टू स्टे ओपन सोर्स। समझ रहे हो बात को। तो ये कहानी है मारिया डीबी की भी, मैंने आपको बता दिया। ओके, और ये कहानी है कि वाई यू आर सीइंग अ लोगो ऑफ ओरेकल। ठीक है, ओके सर, तो ये कहानी है मारिया डीबी की, माईसीक्वल की, ओरेकल की। ठीक है, ओके सर, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि है मारिया डीबी क्या बता दिया, ये कुछ सेम ही होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था फर्स्ट सेकंड लेक्चर में। अगर आपको एसक्यूएल आ गई है, ठीक है, तो आप थोड़े बहुत ट्वीक करके मारिया डीबी में स्विच हो सकते हैं, ओरेकल में स्विच हो सकते हैं ना, कहीं पर भी स्विच हो सकते हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हाथ पैर नहीं मारने, ओके, रोना नहीं है। ठीक है, अगर आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हुई हो, ठीक है, तो अपना फीडबैक शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को फॉर एल्गोरिदम। ठीक है, एंड इस प्लेलिस्ट को, इस चैनल को शेयर करिए अपने ग्रुप्स में, ठीक है, दोस्तों के साथ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।